चैप्टर 14 अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1301। तर्जुमा। अब्बू हरीरा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने बांसुरी बजाने वाले की कमाई से मना फरमाया। अलसिया रकम 3275। अलामर बालमरूफ लाबू बकर अल-खिलाल स्वाद 33 अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1302। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुबह के वक्त कभी ना गंदुम का सा हुआ और ना खजूर का सा हुआ। अलसिया रकम 2404। सनन इब्न माजह किताब अल-ज़ुहदी बयाब मैशित अल-मोहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 4137 अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1303। तर्जुमा। आयशा कहती हैं कि मेरे पास एक इंसारिया औरत आई। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर देखा जो कि दो हरी की हुई चादर की सूरत में था। वो वापस गई और आपके लिए एक बिस्तर भेजा जिसके अंदर ऊन भरी हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए तो फरमाया, ये किया है। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, फलां इंसारिया औरत मेरे पास आई तो उसने आपका बिस्तर देखा, वापस गई और ये बिस्तर आपके लिए भेजा है। आपने फरमाया, उसे वापस कर दो। मैंने उसे वापस नहीं किया, मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो मेरे घर में रहे। आपने 3 मरतबा कहा, फिर फरमाया, वालला ए आयशा, अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह ताला मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ चला दे। अलसिया रकम 2484। अलतबक़ात लाबन साद 1/465 अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1304। तर्जुमा। जाबिर से मरफूआ मरूए है कि एक जानवर के बदले 2 जानवर हाथों हाथ नक़द वनक़द देने में कोई हरज नहीं। अलसिया रकम 2416। सनन इब्न माजह किताब अल-जारिलत बयाब अलूह ओआने बहु ओआने नसत रकम 2262 अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1305। तर्जुमा। फ़ात बिन जबीर कहते हैं कि एक आदमी मरने लगा तो उसने मुझे वसीयत की। इसकी वसीयत में उम्वल्द, लौंडी और आज़ाद बीवी का जिक्र था, तो एक दिन उम्वल्द और आज़ाद बीवी में तल्फ़ कलामी हो गई। इस औरत ने कहा, ए कमीनी, कल तुम्हारा कान पकड़ा जाएगा और तुम्हें बाजार में बेच दिया जाएगा। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का तज़किरा किया तो आपने फरमाया, उम्वल्द ना बेची जाए। अलसिया रकम 2417। अलमुजम अल-कबीर लुल-तबरानी रकम 4039 अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1306। तर्जुमा। अब्बू अमामा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाने बजाने वाली लौंडियाँ ना बेचो, ना खरीदो और ना लोंडियों को गाना बजाना सिखाओ। उनकी तिजारत में कोई भलाई नहीं और उनकी कीमत हराम है। उसी के बारे में ये आयत नाज़ल हुई, अमीन अन्नासमुन यशतरिया ला अलूहिदूस लीज़ली अन सबीउले उरला बखैउरे अलूमा लुक़मान 6। कुछ लोग ऐसे हैं जो लघु बात खरीदते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से गुमराह करें। अलसिया रकम 1030। मसनद अहमद रकम 6129 अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1307। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरफूआ मरूए है कि जायदाद ना बनाओ कि तुम दुनिया में मगन हो जाओगे। अलसिया रकम 3574। सही अल-बुखारी किताब अल-बुयूए बयाब बैउए अल-खिलते मिनु अल-तमूरे रकम 1938 अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1308। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर से मरफूआ मरूए है कि खुद को अमन में आने के बाद खौफ में मुब्तला ना करो। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये खौफ कौन सा है? आपने फरमाया, कर्ज़। अलसिया रकम 2609। मसनद आबी याली रकम 76। अलमुजम अलावस्त लुल-तबरानी रकम 6124 अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1309। तर्जुमा। अब्बू अमामा बाहली से मरूए है कहते हैं कि इन्होंने हिल और काश्त का कोई औजार देखा तो कहने लगे,
मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, जिस घर में ये दाखिल हो जाएं अल्लाह ताला इसमें ज़िल्लत दाखिल कर देते हैं। अलसिया रकम 10 सही अल-बुखारी किताब अलूमुज़्ज़ौरात बयाब मया योहिल्ज़र मिनु ओ अक़बे रकम 2153 अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान हदीस नंबर 1310 तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूए है कि एक आदमी ने अब्बू बकर को गाली दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जब उसने बहुत ज़्यादा गालियाँ दी तो अब्बू बकर ने उसे जवाब दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से हो गए और वहाँ से खड़े हो गए। अब्बू बकर आपके पास गए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, वो मुझे गाली दे रहा था और आप बैठे हुए थे। जब मैंने उसकी किसी बात का जवाब दिया तो आप गुस्से होकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे साथ एक फरिश्ता था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। जब तुमने उसकी किसी बात का जवाब दिया तो शैतान आ गया, और मेरी सूरत हाल ये है कि मैं शैतान के साथ नहीं बैठता। फिर फरमाया, अब्बू बकर, 3 बातें मुकम्मल हक़ हैं। जिस बंदे पर कोई जुल्म किया गया लेकिन उसने अल्लाह के लिए चश्मपोशी की, अल्लाह ताला अपनी मदद से उसे इज़्ज़त देगा। और जिस शख्स ने सखावत का दरवाज़ा खोला, उसके ज़रिए सिला रहमी की नीयत थी तो अल्लाह ताला उसे ज़्यादा अता करेगा। और जिस शख्स ने मांगने का दरवाज़ा खोला जिसके ज़रिए वो ज़्यादा दौलत जमा करना चाहता था, अल्लाह ताला इसके माल में बेबरकती दे देगा। अलसिया रकम 2231 मसनद अहमद रकम 9251 अलसिलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान हदीस नंबर 1311 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदबन इबादा को ज़कात लेने के लिए भेजा तो आपने फरमाया, ए सदा इस बात से बचना कि कल क़ियामत के दिन तुम अपने कांधों पर कोई ऊँट उठाए हुए आओ जो बलबला रहा हो। साद ने कहा, मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा, मुझे रहने दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ज़िम्मेदारी वापस ले ली। अलसिया रकम 2542 मसनद अलबुज़ार स्वाद 92 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 1403 अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान हदीस नंबर 1312 तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक चाहो ज़िंदा रहो, बिलाखिर आपने मरना है। जिसे चाहें पसंद कर लें, बिलाखिर उससे जुदा होना है। जो चाहो अमल करो क्योंकि तुम्हें इसका बदला दिया जाना है। जान लीजिए कि मोमिन का शर्फ इसका रात का क़याम है और उसकी इज़्ज़त लोगों से मुस्तगनी होने में है। अलसिया रकम 831 अलमोजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 4429 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 8038 अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान हदीस नंबर 1313 तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मफलस कौन है? सहाबा ने कहा, हम में मफलस वो है जिसके पास ना दिरहम है, ना दीनार, ना कोई साजो सामान। आपे ने फरमाया, मेरी उम्मत का मफलस शख्स वो है जो क़ियामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा। एक शख्स आएगा जिसे उसने गाली दी होगी, किसी पर तहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। उस शख्स की नेकियों में से उसे भी दे दिया जाएगा और इसे भी दे दिया जाएगा। अगर इसके ज़िम्मा लोगों के हुकूक पूरे होने से पहले इसकी नेकियां ख़त्म हो गईं तो उनके गुनाह उठाकर उस शख्स पर लाद दे जाएंगे, फिर उसे आग में फेंक दिया जाएगा। अलसिया रकम 847 सही मुस्लिम किताब अलुब्रे वालसलते वालुआदाबे बयाब तहरीम अलजुल्म रकम 4678 अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान हदीस नंबर 1314 तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूए है, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं मुझे छोड़े रखो, और जब तुम्हें कोई बात बताऊं तो उसे अच्छी तरह याद कर लो, क्योंकि तुमसे पहले लोग कसरत सवाल और अपने अनबिया से इख्तिलाफ की बना पर हलाक हुए। अलसिया रकम 850 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-उलूम बयाब फ़ी अल-इंतिहा अम्मा नाया अनाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 2603 अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान हदीस नंबर 1315 तर्जुमा इब्न ताउस अपने वालिद से बयान करते हैं,
इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादा बिन सामत को ज़कात का निगरान बनाया। फरान से कहा, अबू लीग, अल्लाह से डरते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क़यामत के दिन कोई ऊँट अपनी गर्दन पर उठा कर लाओ जो बलबला रहा हो, और कोई गाय उठा कर लाओ जो डकार रही हो, या कोई बकरी उठा कर लाओ जो मनमना रही हो। अलसिया रकम 857, मसनद अल-हमीदी 895, अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1316। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का सबब होगा, और बख़ीली से बचो क्योंकि बख़ीली ने तुमसे पहले लोगों को हलाक कर दिया। बख़ीली ने इन्हीं इस बात पर अभारा कि वो लोगों का खून बहाएं और उनकी हराम चीज़ों को हलाल समझ लें। अलसिया रकम 858, सही मुस्लिम किताब अलुब्रे वालसलते वालु आदाब बयाब तहरीम अलज़ुल्म रकम 4675, अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1317। तर्जुमा। सहल बिन अबी हसमा से मरूए है, इन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप मिंबर पर फरमा रहे थे, 7 कबीरा गुनाहों से बचो। लोग खामोश रहे, कोई शख्स ना बोला। आपने फरमाया, किया तुम मुझसे उनके बारे सवाल नहीं करोगे? अल्लाह के साथ शिर्क करना, किसी जान को कत्ल करना, मुकाबले से फरार होना, यतीम का माल खाना, सूद खाना, पाकदामन औरत पर तहम्मत लगाना और हिजरत के बाद वापस चले जाना। अलसिया रकम 2244, अलमुजम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 5505, अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1318। तर्जुमा। नोमान बिन बशीर से मरूए है, इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे, अपने और हराम के दरमियान हलाल का पर्दा हाइल कर लो। जिस शख्स ने ऐसा काम किया उसने अपना दीन और अपनी इज्जत बचा ली, और जो शख्स हराम में पड़ गया तो वो गोया उस शख्स की मानिंद है जो अपने जानवरों को किसी ममनुआ चरागाह के करीब चला रहा है। अलसिया रकम 896, सही इब्न हिब्बान रकम 5660, अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1319। तर्जुमा। फ़ज़ाला बिन उबैद मरफ़ूआ बयान करते हैं, अपने और आग के दरमियान पर्दा हाइल कर दो, अगर चाहे एक खजूर के टुकड़े के साथ ही क्यों ना हो। अलसिया रकम 897, अलमुजम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 15173, अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1320। तर्जुमा। अब्बू राशिद हबरानी से मरूए है, इन्होंने कहा, अब्बू अमामा बाहली ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा, अब्बू अमामा मुमनीन में से ऐसे भी हैं जिसका दिल मेरे लिए नरम होता है। अलसिया रकम 2470, अलमुजम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 21267, अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1321। तर्जुमा। अनस से मरफ़ूआ मरूए है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो दुनिया में उसे जल्दी सज़ा दे देता है, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे से बुराई का इरादा करता है तो उसके गुनाह इस पर रोक कर रखता है हत्ता कि क़यामत के दिन उसे पूरी सज़ा देगा। अलसिया रकम 1220, सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-ज़ुहदी बयाब मया जिलाफ़ी अल-सबूर अला अलुबला रकम 2319, अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1322। तर्जुमा। इमरू बिन हमक फ़ज़ाई से मरफ़ूआ मरूए है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसे महबूब बना देता है। पूछा गया, ये इसल से क्या मुराद है? आपने फरमाया, इसकी मौत से पहले इसके लिए नेक आमाल का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, हत्ता कि उसके इर्द गिर्द के लोग इससे राज़ी हो। अलसिया रकम 1114, सही इब्न हिब्बान रकम 344, मसनद अबद बिन हमीद रकम 483, अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1323। तर्जुमा। एज़ार बिन जुरूल हज़रमी से मरूए है, इन्होंने कहा, हम में एक आदमी था जिसे अब्बू उमर कहा जाता था, वो अब्दुल्लाह बिन मसूद का भाई बना हुआ था। अब्दुल्ला इसके पास इसके घर में आते, एक मर्तबा वो आए तो वो घर में मौजूद नहीं थे। अब्दुल्ला इनकी बीवी के पास आए, वो उनके पास बैठे थे कि इसने अपनी लौंडी को किसी काम से भेजा।
इसने देर कर दी तो वो कहने लगीं, उसने देर कर दी, अल्लाह इस पर लानत करे। अब्दुल्लाह वहाँ से उठकर दरवाजे के पास बैठ गए। कुछ देर बाद अब्बू उमर आए तो इन्होंने अब्दुल्लाह से कहा, क्या आप भाई के घर वालों के पास नहीं गए? अब्दुल्लाह ने कहा, मैंने ऐसा किया था, लेकिन उसने अपनी लौंडी को किसी काम से भेजा, उसने देर कर दी तो उसने इस पर लानत भेजी, और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, जब लानत किसी के मुंह से निकलती है तो वो देखती रहती है, तो जिस पर लानत की गई है वो इसका मुस्तहिक हो तो उगरना उस शख्स की तरफ लौट आती है जिसके मुंह से निकली होती है, और मुझे ये बात ना पसंद लगी कि मैं लानत का रास्ता बनूं। अलसिया रकम 1269, शब लीमान ललब्याकी 2/92, 2 अलसिलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1324। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर से मरफ़ूआ मरूए है, जब तुम अल्लाह को देखो कि वो बंदे को उसके गुनाहों के बावजूद दुनिया से दे रहा है तो समझ लो कि अल्लाह ताला इससे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि ये इसके लिए झील है। फिर ये आयत तिलावत की। अली नाम 44। तर्जुमा। फिर जो लोग इन चीज़ों को भूले रहे जिनकी उनको नसीहत की जाती थी तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे कुशादा कर दिए, यहाँ तक कि जब उन चीज़ों पर जो कि उनको मिली थीं वो खूब उतरा गए, हमने उनको दफता पकड़ लिया, फिर तो वो बिल्कुल मायूस हो गए। अलसिया रकम 413, मसनद अहमद रकम 16673, अलसिलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1325। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है, कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, अचानक लोग फितने का ज़िक्र करने लगे। या आपके पास फितने का जिक्र हुआ तो आपने फरमाया, जब तुम लोगों को देखो कि वो अपने वादों की पासदारी नहीं कर रहे और अमानतों के बोझ को हल्का समझा जाने लगा है, और वो इस तरह हूँ, आपने उंगलियां एक दूसरे में दाखिल की, मैं आपकी तरफ आया और आपसे कहा, इस वक्त में क्या करूँ? अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे। आपने फरमाया, अपने घर को लाजिम कर लो, अपनी ज़बान रोके रखो, नेकी को इख्तियार करो और बुराई को छोड़ दो, अपना ख़ास मुआमला ज़रूरी समझो और आम लोगों के मुआमलात छोड़ दो। अलसिया रकम 205, सनन आबी दाऊद किताब अलूम बयाब अलूआइमुरे वालनवी रकम 3780, अलसिलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1326। तर्जुमा। अबू ज़र कहते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमसे कोई बुराई हो जाए तवास के बाद कोई नेकी करो जो उसे मिटा दे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, किया ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी नेकी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो अफजल नेकी है। अलसिया रकम 1373, मसनद अहमद रकम 20512, अलसिलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1327। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से मरफ़ूआ मरूए है कि अगर 4 आदतें तुम में मौजूद हैं तो दुनिया से अगर तुम्हें कुछ भी ना मिले तो कोई हरज नहीं। अमानत की हिफाजत, सच बोलना, अच्छा इखलाक और पाकीज़ा हलाल लुक़मा। अलसिया रकम 733, मसनद अहमद रकम 6365, अलसिलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1328। तर्जुमा। अनस से मरफ़ूआ मरूए है कि सारी उम्र नेकी करते रहो और अल्लाह की रहमत की यतीम के मुंतज़िर रहो, क्योंकि अल्लाह अपनी रहमत के अतियात अपने बंदों में से जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह से सवाल करो कि वो तुम्हारे ऐब पर पर्दा डाले और तुम्हारी घबराहटों में तुम्हें अमन दे। अलसिया रकम 1890, अलमोजुम अलकबीर उल्तबरानी रकम 719, अलसिलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1329। तर्जुमा। अब्बू अमामा बाहली से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जब तुम में से कोई शख्स बात करे तो झूठ मत बोले, और जब इसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत ना करे, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी ना करे, अपनी निगाहें नीची रखो, अपने हाथ रोके रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अलसिया रकम 1525, अलमोजुम अलकबीर उल्तबरानी रकम 7944, अलसिलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1330। तर्जुमा।
अलिफ नून सिंह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बेहतरीन लोगों के बारे में ना बताऊं? वो लोग बेहतरीन हैं जिनकी उम्रें तवील हों और सीधे रास्ते पर हों। अलसिया रकम 2498, मसनद अबी याली अलमौसली रकम 3402। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1331। तर्जुमा अबू सईद फ़ैदालरेये से मरफ़ूआ मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह माहिनी मिस्कैना वाइंतनी मिस्कैना वाहशरनई फ़ी ज़मूरा अलूमिया कैन, ए अल्लाह मुझे मसकीनी की हालत में ज़िंदा रख और मसकीनी की हालत में फौत कर और मुझे मसाकिन के गिरोह में जुमा कर। अलसिया रकम 308। आखरजा अबद बिन हमीद फ़ी अलमंतख मन अलमसनद 110/2। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1332। तर्जुमा इमरू बिन वास से मरूए है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आहिस्ता नहीं बुलंद आवाज़ से फरमाते सुना कि अब्बू फलन की औल वाले मेरे दोस्त नहीं, मेरा दोस्त तो अल्लाह और नेक मुमनीन हैं। अलसिया रकम 764। सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाब मुआलाते अलूम व उमीनिल रकम 316। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1333। तर्जुमा आयशा कहती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला जब किसी इलाके वालों पर अपना अजाब नाज़िल करता है और इनमें नेक लोग भी हों तो किया इन्हें भी उनके साथ हलाक कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब अपने दुश्मनों पर अजाब नाज़िल करता है और इनमें नेक लोग भी हों तो इन्हें भी उनके साथ हलाक कर दिया जाता है, फिर इन्हें उनकी नीयतों पर उठाया जाएगा। अलसिया रकम 1622। सही इब्न हिब्बान रकम 7438। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1334। तर्जुमा बनु सलीम के एक शख्स से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे को माल देकर आजमाता है। जो शख्स अपने लिए अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी हो जाए तो अल्लाह ताला इसके लिए इस माल में बरकत फरमा देता है और कुशादगी कर देता है, और जो शख्स राज़ी नहीं होता उसके लिए इसके माल में बरकत नहीं दी जाती। अलसिया रकम 1658। मसनद अहमद रकम 19398। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1335। तर्जुमा अब्बू अलिफ मीम है से मरूए है कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, आपका इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो अजर और शोहरत की नीयत से जिहाद करता है, इसके लिए क्या अजर है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए कोई उज्र नहीं। उस शख्स ने 3 मरतबा ये बात दोहराई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कहते रहे, इसके लिए कोई चीज़ नहीं। फिर फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल ऐसा अमल कबूल करता है जो सिर्फ़ उसके लिए खालिस होता है और जिसके ज़रिए इसकी खुशनुदी तलाश की जाए। अलसिया रकम 2498। मसनद अबी याली अलमौसली रकम 3402। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1336। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्न आदम मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, मैं तेरे दिल को गना से भर दूंगा, तेरी मुहताजी दूर कर दूंगा, और अगर तूने ऐसा ना किया तो तुझे मसरूफ़ियत में फंसा दूंगा और तेरी मुहताजी भी दूर नहीं करूंगा। अलसिया रकम 308। आखरजा अबद बिन हमीद फ़ी अलमंतख मन अलमसनद 110/2। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1337। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि क़ियामत के दिन बंदे का सबसे पहले ये हिसाब होगा कि इससे कहा जाएगा, किया मैंने तुम्हें तंदुरुस्ती अता नहीं की थी और तुम्हें ठंडे पानी से सैराब नहीं किया था। अलसिया रकम 764। सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाब मुआलाते अलूम व उमीनिल रकम 316। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1338। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि क़ियामत के दिन मेरे दोस्त मतक़ी लोग होंगे, अगरचे नसब के एतबार से कोई मेरे ज़्यादा करीब ही क्यों ना हो।
ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے پاس نیک اعمال لے کر آئیں اور تم میرے پاس اپنی گردن پر دنیا اٹھائے ہوئے آؤ اور کہہ رہے ہوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اس طرح کروں کہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے دونوں طرف موڑیے۔ الصحیح رقم 1622، صحیح ابن حبان رقم 7438۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، باب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، حدیث نمبر 1339۔ ترجمہ: ابو دال الف حمزہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے ایک گہری کھائی ہے، اس سے وہی بچ سکتا ہے جس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو۔ الصحیح رقم 1658، مسند احمد رقم 19398۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، باب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، حدیث نمبر 1340۔ ترجمہ: الف نون سین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اتنی عبادت کریں گے کہ لوگ اور وہ خود بھی اپنی عبادت سے متعجب ہوں گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا تیر شکار کے جسم سے پار نکل جاتا ہے۔ الصحیح رقم 539۔ المعجم الکبیر للطبرانی رقم 224۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم رقم 7310۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، باب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، حدیث نمبر 1341۔ ترجمہ: عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، کیونکہ گناہ سے توبہ ندامت اور استغفار ہے۔ الصحیح رقم 1208۔ شب لیمان للبیاقی رقم 6768۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، باب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، حدیث نمبر 1342۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر سے مرفوع مروی ہے، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو فائدہ دینے کے لیے نعمتوں سے نوازتا ہے، جو وہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے برقرار رکھتا ہے، جب وہ روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے اور دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ الصحیح رقم 1692۔ المعجم الوسط للطبرانی رقم 5319۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، باب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، حدیث نمبر 1343۔ ترجمہ: انس بن میم الف لام کاف سے مرفوع مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو لوگوں کو نشانوں سے پہچانتے ہیں۔ الصحیح رقم 1693۔ المعجم الوسط للطبرانی رقم 3047۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، باب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، حدیث نمبر 1344۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مرفوع مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدگوئی اور فحشا گوئی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک امین کو خائن نہ سمجھا جائے اور خائن کو امین نہ سمجھا جانے لگے، اور فحش گوئی، بدگوئی، قط رحمی اور برے پڑوسیوں کی اکثریت نہ ہو جائے۔ مومن کی مثال سونے کے ٹکڑے کی طرح ہے کہ اس کے مالک نے اس میں پھونک ماری نہ تو یہ تبدیل ہو ورنہ کم ہوا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے جو صاف خوراک حاصل کرتا ہے اور پاکیزہ پھل دیتا ہے، اگر زمین پر گر بھی جائے تو خراب نہیں ہوتا نہ ہی ٹوٹتا ہے۔ الصحیح رقم 2288۔ مسند احمد رقم 6577۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، باب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، حدیث نمبر 1345۔ ترجمہ: الف بی بن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی خوراک کو دنیا کے لیے مثال بنا دیا گیا ہے، اس لیے وہ دیکھے کہ ابن آدم سے کیا خارج ہو رہا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی مصالحہ دار اور چٹپٹا ہو، وہ جان لے گا کہ کس طرف جا رہا ہے۔ الصحیح رقم 382۔ المعجم الکبیر للطبرانی رقم 223۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، باب توبہ، نصیحت اور رقائق کا بیان، حدیث نمبر 1346۔ ترجمہ: فاطمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں نعمتیں دی گئیں، وہ لوگ جو رنگا رنگ کپڑے اور قسم قسم کے کھانے طلب کرتے ہیں اور باچیں کھول کر گفتگو کرتے ہیں۔ الصحیح رقم 1891۔ آخرجہ احمد الزہد سواد 77۔
अलसिलसिला किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1347। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ़ लाम काफ़ से मरूई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग खैर की कंजियों और शर के ताले हैं और कुछ लोग शर की कंजियों और खैर के ताले होते हैं। उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन्हें अल्लाह ताला ने खैर की कंजियों बना दिया, और हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्हें अल्लाह ताला ने शर की कंजियों बना दिया। अलसिया रकम 1332 सनन इब्न माजा किताब अलूमक़तेमते बयाब मुनकिनुल मिफ़्ताहन लिलुख़ाउरे रकम 233। अलसिलसिला किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1348। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ़ लाम काफ़ से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा खंदक खोद रहे थे और कह रहे थे, हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत जिहाद पर की है जब तक हम बाकी हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए अल्लाह भलाई तो आखिरत की भलाई है, अंसार और मुहाजिरीन को मुआफ़ कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिलो की रोटी लाई गई जिस पर बोदार चर्बी लगी हुई थी। सहाबा ने इसमें से खाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, भलाई तो सिर्फ आखिरत की भलाई है। अलसिया रकम 1102 अलतबक़ात लाबन साद 2/70। अलसिलसिला किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1349। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के गुनाह मुआफ़ कर दे गए वही राहत पाएगा। अलसिया रकम 1710 मसनद अहमद रकम 23571। अलसिलसिला किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1350। तर्जुमा अब्बू ज़ालरे कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, उदास चेहरा हलती अला अलुइनुसा ने हियउन मिल अलदियउरे लम यकुन शयुया मज़कूरा। आपने ये आयत ख़त्म की फिर फरमाया, मैं ऐसा मंजर देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे और ऐसी बातें सुन रहा हूँ जो तुम नहीं सुन रहे हैं। आसमान चरचरा रहा है और इसका हक़ है कि वो चरा चराए। आसमान में 4 उंगलियों की जगह भी नहीं जहाँ फरिश्ते अल्लाह को सजदा करते हुए अपनी पेशानी रखे हुए न हों। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हें मालूम हो जाए जो मुझे मालूम है तो तुम बहुत थोड़ा हंसते और बहुत ज़्यादा रोते, और बिस्तरों पर तुम बीवियों से लज़्ज़त हासिल नहीं करते, तुम गिड़गिड़ाते हुए घाटियों की तरफ निकल जाते। अलसिया रकम 1722 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-ज़ुहदी बयाब फ़ी क़ौले अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतउलमोल रकम 2234। अलसिलसिला किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1351। तर्जुमा अब्बू सईद फ़ैदालरे से मरूई है कि एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा, मुझे नसीहत कीजिए। इन्होंने कहा, तुमने मुझसे वही सवाल कहा है जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वा की नसीहत करता हूँ क्योंकि ये हर मामले की इब्तिदा है, और तुम पर जिहाद करना फ़र्ज़ है क्योंकि ये इस्लाम की रहबानियत है, और अल्लाह के ज़िक्र और कुरान की तिलावत को लाज़िम कर लो क्योंकि ये आसमान में तुम्हारे लिए बाइस रहमत और ज़मीन में तुम्हारे लिए ज़िक्र खैर का बाइस है। अलसिया रकम 555 मसनद अहमद रकम 11349। अलसिलसिला किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1352। तर्जुमा बरा बिन अईन अलिफ़ ज़ेबे से मरूई है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। अचानक आपने एक मजमा देखा तो आपने फरमाया, ये लोग किस लिए जुमा हुए हैं? आपको बताया गया कि ये लोग एक खोदी जाने वाली कब्र के पास जुमा हुए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट में अपने सहाबा के आगे आगे तेज़ तेज़ चलते हुए कब्र तक पहुँचे और घुटनों के बल बैठ गए। मैं आपके सामने आ गया ताकि मैं देखूं कि आप क्या करते हैं। आप रोने लगे हत्ता कि आपके आंसुओं से मिट्टी तर हो गई। फिर हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, ए भाइयों, इस दिन के लिए तैयारी करो। अलसिया रकम 1751 मसनद अहमद रकम 17860। अलसिलसिला किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1353। तर्जुमा सहल बिन सीनईंदाल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे छोटे गुनाहों से बचो, जिसकी मिसाल इस तरह है कि कुछ लोगों ने एक वादी में पड़ाव डाला और छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी कीं और रोटियाँ पका लें।
उसी तरह जब गुनाह करने वाला छोटे छोटे गुनाह करता है तो वो गुनाह से हलाक कर देते हैं। अलसिया रकम 389, मसनद अहमद रकम 21742। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1354। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस का माल पसंद करता है? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम में से कोई भी अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस का माल पसंद नहीं करता। आपने फरमाया, जान लो कि तुम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसे अपने माल से अपने वारिस का माल ज़्यादा पसंद ना हो। तुम्हारा माल वो है जो तुमने आगे भेज दिया, और तुम्हारे वारिस का माल वो है जो तुमने तरका छोड़ा। सलसिला अला हदीस अलसिया रकम 1486, सनन अंसाई, किताब अलस्निया, बाबलू कराहत फी ताख़ीर अलस्ते, रकम 3554। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1355। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदतें हलाक करने वाली हैं और 3 आदतें निजात दिलाने वाली हैं। इंतहाई बकल, ख्वाहिश परस्ती और ख़ुद पसंदी 3 आदतें हलाक करने वाली ये हैं। और 3 आदतें निजात दिलाने वाली ये हैं, ज़ाहिर और पोशीदा में अल्लाह की खुशी, मुहताजी और गनी में मियाना रबी, गुस्से और खुशी में इंसाफ करना। सलसिला अला हदीस अलसिया रकम 1486, सनन अंसाई, किताब अलस्निया, बाबलू कराहत फी ताख़ीर अलस्ते, रकम 3554। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1356। तर्जुमा। खुला बिन कैस बिन क़हद इंसारिया से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैंने आपके सामने हांडी पेश की, इसमें रोटी या खिचड़ी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ खाने के लिए हांडी में डाला तो आपकी उंगलियां जल गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उफ़, तकलीफ़ के वक्त कलिमा। फिर फरमाया, इब्न आदम को ठंडक पहुँचे तो उफ़ कहता है, और अगर असतपश पहुँचे तो भी उफ़ कहता है। सलसिला अला हदीस अलसिया रकम 1802, आखरजा अलबुज़ार, रकम उसी। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1357। तर्जुमा। नोमान बिन बशीर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात रहमत है और तन्हाई अलहदगी अजाब है। सलसिला अला हदीस अलसिया रकम 1578, मसनद अहमद रकम 26053। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1358। तर्जुमा। अब्बू उबैद हज़र मी से मरूए है कि अब्बू मालिक अलिफ़शी नईन की वफ़ात का वक्त जो करीब आया तो इन्होंने कहा, ए श्रियों की जमात, तुम में मौजूद लोग गैर मौजूद लोगों तक ये बात पहुँचा दें। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे, दुनिया की मिठासीन आखिरत की कड़वाहट है और दुनिया की कड़वाहट आखिरत की मिठास है। सलसिला अला हदीस अलसिया रकम 667, मसनद अहमद रकम 17721। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1359। तर्जुमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्न आदम, मेरी तरफ रुख करो, मैं तुम्हारी तरफ चल कर आऊँगा, मेरी तरफ चल कर आओ, मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊँगा। अलसिया रकम 18179, मसनद अहमद रकम 21826। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1360। तर्जुमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्न आदम, मेरी तरफ रुख करो, मैं तुम्हारी तरफ चल कर आऊँगा, मेरी तरफ चल कर आओ, मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊँगा। अलसिया रकम 2287, मसनद अहमद रकम 15360। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1361। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, मेरे बंदे, मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तुम मुझे याद करते हो। अलसिया रकम 2012, अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 1782। अलसिलसिलत अलसिया,
किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1362। तर्जुमा। जिम दालबे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया का एक आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला फलों को मुआफ़ नहीं करेगा। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, ये कौन होता है जो मुझ पर कसम उठाता है कि मैं फलों को नहीं बख्शूंगा। मैंने फलों को बख्श दिया और तेरे अमल ज़ाया कर दे। अलसिया रकम 2014। सही मुस्लिम किताब अलुब्रे वालसलते वालुआ दाबे बयाब अलनवी अंतकनीते रकम 4753 अलसिलसिया। किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1363। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ने मुझसे कहा, अगर आप मुझे इस वक्त देखते जब मैं समंदर की काली मिट्टी लेकर फ़रून के मुंह में इस डर से भर रहा था कि कहीं से अल्लाह की रहमत आगोश में ना ले ले। अलसिया रकम 2015। सनन अल-तिरमिज़ी किताब तैफूसीर अल-कुरान बयाब वमिनु सूरते यूनुस रकम 3032। अलसिलसिया। किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1364। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बांधकर कत्ल किए गए आदमी के साबिका गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। अलसिया रकम 2016। मसनद अल-बुज़ार 1545। अलसिलसिया। किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1365। तर्जुमा। अब्बू अमामा बिन सहल बिन हनीफ अपने वालिद से मरफ़ूआ बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर मुसलमानों के पास आते, इन्हें देखते, उनके मरीज़ों की इयादत करते और उनके जनाज़ों में शरीक होते। अलसिया रकम 2112। अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 3694। अलसिलसिया। किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1366। तर्जुमा। सेवाओ बे अलिफ़नून से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तहामा के पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे जो चमक रही होंगी। अल्लाह ताला इन्हें रेत के बिखरे हुए ज़र्रात की तरह कर देगा। सोबान ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमें उनके बारे में बताइए और उनकी वजाहत कीजिए, कहीं हम लाइल्मी में उन जैसे ना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे भाई हैं और तुम जैसे ही रात को वो भी वही इबादत करते हैं जो तुम करते हो, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि जब अलहदा होते हैं तो अल्लाह की हरमत का इर्तिकाब करते हैं। अलसिया रकम 505। सनन इब्न माजा किताब अल-ज़ुहदी बयाब ज़िकुर अल-ज़रूनुबे रकम 4235। अलसिलसिया। किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1367। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफ़ूआ मरूए है कि तुम अपने से पहले लोगों यहूदुन सारा की बालशत बराबर बालशत, हाथ बराबर हाथ और बाजू बराबर बाजू पैरवी करोगे, यानी मुकम्मल पैरवी करोगे। हत्ता कि अगर उनमें से कोई शख्स सांडे गौआ के बल में घसेगा तो तुम भी इसमें घुसोगे, और अगर उनमें से किसी ने अपनी मुँह से एलानिया बदकारी की होगी तो तुम भी करोगे। अलसिया रकम 1348। अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 4/455। अलसिलसिया। किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान। हदीस नंबर 1368। तर्जुमा। अलक़मा बिन वाइल कुंदी अपने वालिद से बयान करते हैं कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नमाज के इरादे से निकली तो रास्ते में एक आदमी उसे मिला और उसने अपना कपड़ा इस पर डाला और अपनी हाजत पूरी की। वो चीखने लगी तो वो चला गया। एक आदमी इसके पास से गुजरा तो उसने कहा, उस शख्स ने मेरे साथ बदकारी की है। फिर वो मुहाजिरीन की एक जमात के पास से गुजरी तो कहने लगी, इस आदमी ने मेरे साथ बद हरकत की है। लोग इसके पीछे दौड़े और इस आदमी को पकड़ लिया, जिसके बारे में औरत का गुमान था कि इसने औरत से जिना किया है। वो औरत के पास आए तो औरत कहने लगी, हम यही वो मर्द है। लोग इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। जब आपने इस शख्स को रजम करने का हुक्म दिया तो इस औरत का जिससे उसने जिना किया था तो इस औरत के साथ ज़ियादती करने वाला आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके साथ ज़ियादती मुझसे हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत से फरमाया कि तुम जाओ, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया। बदकारी के जुर्म में पकड़े जाने वाले आदमी से भी आपने अच्छी बात कही।
اور بدकारी کرنے वाले आदमी के बारे में हुक्म दिया कि इसको रजम कर दो और फरमाया कि इसने ऐसी तौबा की है कि अगर अहल मदीना भी ऐसी तौबा करते तो कबूल की जाती। अलसिया रकम 900 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-हुदूद बयाब मया जिला फ़ी अलुमराते इज़ा इस्तकुरिहत अला अल-ज़ना रकम 1373। अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान हदीस नंबर 1369। तर्जुमा सराका कहते हैं कि मी जराना मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं आपसे क्या पूछूं। मी ने कहा, एला के रसूल में अपना हौज़ भरकर अपनी सवारी का इंतज़ार करता हूँ ताकि हौज़ पर आकर पानी पे कोई दूसरा जानवर आकर पानी पी लेता है, क्या इसमें कोई अजर है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए हर तर जगह ज़िलरू जो इसमें से पानी पे में अजर है। अलसिया रकम 2152 मसनद अल-हमीदी रकम 944। अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान हदीस नंबर 1370। तर्जुमा अब्बू है ये रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि अगर तुम ख़ताएँ करते रहो हत्ता कि तुम्हारी ख़ताएँ आसमान तक पहुँच जाएं, फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। अलसिया रकम 903 सनन इब्न माजा किताब अल-ज़ुहदी बयाब ज़िकुर अल-मुबिते रकम 4238। अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान हदीस नंबर 1371। तर्जुमा जीम अलिफ बेरे से मरफ़ूआ मरूए है कि अगर इब्न आदम अपने रिज़्क़ से इस तरह भागे जिस तरह मौत से भागता है तब भी इसका रिज़्क़ इस तक पालेगा जैसे उसे मौत पा लेती है। अलसिया रकम 952 अलहलिया अलाउलिया रकम 7/90 7/246। अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान हदीस नंबर 1372। तर्जुमा अतबा बिन अबद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी अपनी पैदाइश के दिन से लेकर इंतहाई कमज़ोरी और बुढ़ापे में मरने तक अल्लाह की रज़ा में मुँह के बल घसीटा जाए तब भी वो क़यामत के दिन इस अमल को कमतर समझेगा। अलसिया रकम 446 मसनद अहमद रकम 16991। अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान हदीस नंबर 1373। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से मरफ़ूआ मरूए है कि अगर ये बंदे गुनाह ना करें तो अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो गुनाह करेंगे, फिर अल्लाह ताला इन्हें मुआफ़ फरमा देगा और वो मुआफ़ करने वाला रहम करने वाला है। अलसिया रकम 967 अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 7731। अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान हदीस नंबर 1374। तर्जुमा उम्र बिन फ़ैतोए अलिफ बे से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह भरोसा करने का हक़ है तो अल्लाह ताला तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देगा जिस तरह परिंदों को रिज़्क़ देता है, जो सुबह के वक्त भूखे पीट जाते हैं और शाम के वक्त पीट भरे हुए आते हैं। अलसिया रकम 310 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-ज़ुहदी बयाब फ़ी अल-मक़ूले अला अल्लाह रकम 2266। अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान हदीस नंबर 1375। तर्जुमा अब्बू अयूब अलिफ नून स्वाद अलिफ रे ये से मरफ़ूआ मरूए है कि अगर तुम्हारी सूरत हाल ऐसी होती कि तुम्हारे गुनाह ना होते तो अल्लाह ताला ऐसे कौम ले आता जिनके गुनाह होते और अल्लाह ताला इन्हें बख्श देता। अलसिया रकम 968 सही मुस्लिम किताब अल-मुबिते बयाब सुक़ूते अलज़रून बे बूले इस्ती ख़फ़िल तोबित रकम 4935। अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान हदीस नंबर 1376। तर्जुमा अब्बू है ये रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला ऐसे कौम ले आता जो गुनाह करते और अल्लाह ताला इन्हें मुआफ़ फरमाता। अलसिया रकम 969 अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 7730। अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान बाब तौबा नसीहत और रक़ाइक़ का बयान हदीस नंबर 1377। तर्जुमा अलिफ नून सिंह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम आपके पास होते हैं तो अपने आप में ऐसी कैफियत महसूस करते हैं जो हमें पसंद होती है, और जब हम अपने घर वालों के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं तो हमें अपने अंदर की कैफियत अजीब महसूस होती है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मेरे पास होते हो यही कैफियत अगर तुम्हारी तन्हाई में भी रहे तो फरिश्ते तुमसे मुसाफिहा करें और लोग देखें कि इन्होंने अपने परों से तुम्हें ढांपा हुआ है। लेकिन लम्हा ब लम्हा कैफियत बदलती रहती है। अलसिया रकम 1965, मसनद आबी याली अलमौसली रकम 2956। अलसिया किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1378। तर्जुमा अरबाज़ा बिन सीन अलिफ़ ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा में हमारे पास आया करते थे और हम पर मुख्तसर और मामूली कपड़े होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारे लिए किया कुछ जन्नत में जुमा किया गया है तो जो तुमसे रोक दिया गया है इस पर गमगीन ना होते, और फारिस व रूम तुम्हारे लिए फ़तह कर दे जाएंगे। अलसिया रकम 2168, मसनद अहमद रकम 16535। अलसिया किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1379। तर्जुमा हंजुला असीदी से मरफूआ मरूए है, जिस तरह तुम्हारी कैफियत मेरे पास होती है अगर यही कैफियत बाद में भी रहे तो फरिश्ते तुम्हें अपने परों से ढंक लें। अलसिया रकम 1976, मसनद अलती अलसी रकम 1429। अलसिया किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1380। तर्जुमा जब अब्बू अलिफ वाओ बे की वफ़ात का वक्त करीब आया तो कहने लगे, मैंने तुमसे एक बात छपाई थी जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। आप फरमा रहे थे, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा फरमाता जो गुनाह करते फिर अल्लाह ताला इन्हीं मुआफ़ फरमाता। अलसिया रकम 1963। सही मुस्लिम किताब अल-मुबिते बयाब सुकूते अलज़रून बेबूले इस्ती खफिल तोबित रकम 4934। अलसिया किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1381। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफूआ मरूए है कि अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला ऐसे कौम ले आता जो गुनाह करते ताकि अल्लाह ताला इन्हें मुआफ़ फरमाए। अलसिया रकम 970, मसनद अहमद रकम 2492। अलसिया किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1382। तर्जुमा अलिफ नून सिंह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह ना करते तो मुझे डर था कि कहीं तुम खुद पसंदी का शिकार ना हो जाओ। अलसिया रकम 658, आखरजा अलकीली 171। अलसिया किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1383। तर्जुमा सेवाओ बे अलिफ नून से मरफूआ मरूए है कि तुम में से कोई भी शख्स शकरगुजार दिल, जिक्र करने वाली ज़बान और नेक बीवी जो आखिरत के मामले में इसकी मदद करे पसंद करे। अलसिया रकम 2176, मसनद अहमद रकम 21401। अलसिया किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1384। तर्जुमा अब्बू ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से आज किसका रोज़ा है? अब्बू बे काफ़रे ने कहा, मैं रोज़े से हूँ। आपने फरमाया, आज के दिन तुम में से किसने मरीज़ की इयादत की है? अब्बू बे काफ़रे ने कहा, मैंने। आपने फरमाया, आज के दिन जनाजे में कौन हाजिर हुआ है? अब्बू बे काफ़रे ने कहा, मैं। आपने फरमाया, आज के दिन किसने मिस्कीन को खाना खिलाया है? अब्बू बे काफ़रे ने कहा, मैंने। मरवन ने कहा, मुझे ये ख़बर पहुंची है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन जिस शख्स में ये आदतें जुमा होंगी तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अलसिया रकम 88, अलादब अल-मुफ़रद लल-बुखारी रकम 533। अलसिया किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1385। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी दो शख्स अल्लाह के लिए या इस्लाम के लिए मोहब्बत करते हैं फरान दोनों में जुदाई हो जाती है तो इसकी वजह कोई गुनाह होता है जो उनमें से कोई एक करता है। अलसिया रकम 637, अलादब अल-मुफ़रद लल-बुखारी रकम 413। अलसिया किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1386। तर्जुमा
अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है कि जो कम हो और किफ़ायत कर जाए वो बेहतर है इससे जो ज़्यादा तो हो लेकिन गफलत में डाल दे। अलसिया रकम 947 रवाहिब ने दी 7/2। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1387। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाउ दाल ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर सोए तो आपके पहलू में निशान पड़ गया। जब आप जागे तो मैं आपका पहलू सुहलाने लगा। मैं ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने हमें बताया क्यों नहीं हम आपकी चटाई पर कोई चीज़ बिछा देते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया से क्या मतलब और दुनिया का क्या ताल्लुक़। मेरी मिसाल तो इस सवार की तरह है जो एक दरख्त के नीचे साया हासिल करने के लिए बैठा, फिर वहाँ से कूच कर गया और दरख्त को छोड़ दिया। अलसिया रकम 438 मसनद अहमद रकम 3525। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1388। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि इन मीमरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप चटाई पर लेटे हुए थे जिसने आपके पहलू में निशान डाल दिए थे। उम्र ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इससे अच्छा बिस्तर ले लाए तो बेहतर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया से क्या मतलब। मेरी और दुनिया की मिसाल तो इस सवार की तरह है जो एक गर्म दिन में सफ़र करता रहा और दिन की एक घड़ी किसी दरख्त के नीचे साया हासिल करने के लिए बैठ गया, फिर वहाँ से कूच कर गया और दरख्त को छोड़ दिया। अलसिया रकम 439 मसनद अहमद रकम 2608। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1389। तर्जुमा अब्बू है ये रेहे से मरफूआ मरूए है कि हर बंदे के लिए आसमान में एक शोहरत है। जब आसमान में शोहरत अच्छी हो तो ज़मीन में भी अच्छी शोहरत होती है और जब आसमान में शोहरत बुरी हो तो ज़मीन में भी बुरी होती है। अलसिया रकम 2275 मसनद अलबुज़ार रकम स्वाद 326 ज़वाइदा। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1390। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफूआ मरूए है, हर मोमिन आदमी भी किसी गुनाह का वक्तन फ़वक्तन इर्तिकाब करता रहता है। या ऐसा गुनाह होता है जिस पर वो दवाम रखता है जब तक फौत ना हो जाए वो गुनाह नहीं छोड़ता। मोमिन को आजमाइश में मुब्तला तौबा करने वाला भूलने वाला पैदा किया गया है। जब इसे याद दहानी कराई जाए तो नसीहत हासिल करता है। अलसिया रकम 2276 अलमोजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 11645। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1391। तर्जुमा अली बिन अबी तोए अलिफ्लाम्बे से मरफूआ मरूए है कि हर दिल के लय चंद के बादल की तरह गुनाह का एक बादल होता है। चंद रोशन होता है कि अचानक वो बादल उसे ढंप लेता है और अंधेरा हो जाता है। जब वो बादल इससे हट जाता है तो रोशनी हो जाती है। अलसिया रकम 2268 अलहलिया अलाउलिया लाबी नईम 2/196। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1392। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की तरह है, मालूम नहीं कि पहले वाले लोग बेहतर हैं या आखिर वाले। अलसिया रकम 2286 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलुआ इमसाले बयाब मसलू अलसलूअत अलुखमुस रकम 2795। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1393। तर्जुमा कब बिन मीम अलिफ्लाम काफ से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल इस नरम तरवाउ ताज़ा पौधे की तरह है जिसे सख्त हुआ कभी इधर और कभी इधर करती रहती है, और मुनाफिक की मिसाल सीधे खड़े रहने वाली सनोबर के दरख्त की तरह है कि जिसे हुआ एक मर्तबा ही ज़मीन से उखाड़ कर फेंक देती है। अलसिया रकम 2283 सही मुस्लिम किताब सफ़ते अलुकामते वालजी दीमते वालनार बयाब मसलू अलूमो उमिन का ज़रे रकम 5025। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1394। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल गंदम की बौली की तरह है, कभी झुक जाती है कभी सीधी खड़ी हो जाती है।
अलसिया रकम 2284, मसनद आबी याली अलमौसली रकम 3198। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1395। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है, इसमें से जो कुछ भी ले लो तुम्हें नफ़ा देगा, यानी खजूर, पत्ते या तना वगैरह। अलसिया रकम 2285, अलमुजम अल कबीर तबरानी रकम 13332। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1396। तर्जुमा। अबू दाल रे दाल अलिफ हमज़ा से मरफूआ मरूए है कि जिस शख्स ने मुसलमानों के रास्ते से कोई तकलीफ दह चीज़ हटाई, अल्लाह ताला इसके लिए एक नेकी लिख देगा, और जिस शख्स के लिए अल्लाह ताला अपने पास कोई नेकी लिख दे, उसे इस नेकी के बदले जन्नत में दाखिल करेगा। अलसिया रकम 2306, अलमुजम अलावस्तुल तबरानी रकम 32। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1397। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये जानना चाहता है कि इसके अल्लाह अज़्ज़वजल के पास क्या है, तो वो ये देखेगा अल्लाह के इसके पास किया है। अलसिया रकम 2310, अलहलिया अलाउलिया लाबी नईम रकम 6/176 वाउ 274। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1398। तर्जुमा। आयशा से मरफूआ मरूए है कि जिस शख्स ने लोगों को नाराज़ करके अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह ताला लोगों से उसके लिए काफ़ी हो जाएगा, और जिस शख्स ने लोगों को राज़ी करके अल्लाह को नाराज़ किया, अल्लाह ताला उसे लोगों के सुपरद करिएगा। अलसिया रकम 2311, सही इब्न हिब्बान रकम 276। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1399। तर्जुमा। ज़ुबैर बिन नईम वाओ अलिफ मीम से मरफूआ मरूए है कि तुम में से जो शख्स ये इस्तिताअत रखता हो कि उसका कोई नेक अमल पोशीदा रहे, तो वो ऐसा कर ले। अलसिया रकम 2313, आखरजा अल खतीब फ़ी अल तारीफ़ 11/263। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1400। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सेहतमंद जिस्म के साथ सुबह की और उसके पास इस दिन की खुराक भी हो, तो गोया इसके लिए दुनिया तमाम तर सामान के साथ जुमा कर दी गई। अलसिया रकम 2318, अलादब अलमफरिद ललबुखारी रकम 309।